जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो एम्बिगुअस ग्रामर्स के बारे में है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिग्विटीज़ एंड ग्रामर्स। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम किसी ग्रामर के अंदर एम्बिग्विटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे कि उस एम्बिग्विटी को फिर ग्रामर से रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है। इसे प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है पार्सिंग के बारे में पढ़ा था, और पार्सिंग में फिर हमने जो है दो मेथड्स देखे थे। नॉर्मली हमारे पास दो होते हैं, फिर उनके फर्दर टाइप्स भी मौजूद हैं। तो वो जो दो टाइप्स हैं उसमें फ़र्स्ट वन था टॉप डाउन अप्रोच, कि आप टॉप से बॉटम तक जो है पार्स ट्रीज़ को कैसे बनाते हैं। और फिर जो है उसके थ्रू हमने देखा था कि पार्स ट्री के थ्रू हम सिंटैक्स एरर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था। फिर दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बॉटम अप अप्रोच, कि बॉटम से जो है स्टार्ट सिंबल तक कैसे ट्रीज़ को जनरेट किया जा सकता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के उसमें देखा है, डिटेल से हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अब चूँकि पार्सिंग जो है बहुत एक वो है, क्योंकि पार्सिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ेज़ है, क्योंकि ये सारी सिंटैक्स वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो हम देखते हैं सिंटैक्स एनालिसिस फ़ेज़ में, और ये कंपाइलर का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। और ये जो ग्रामर्स हैं या एम्बिगुअस ग्रामर्स, ये भी जो है हम पार्सिंग के फ़ेज़ में यूज़ करते हैं। तो ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि एम्बिगुअस ग्रामर्स क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज़ अ ग्रामर? A grammar is a set of formal production rules used to generate strings. तो ग्रामर हमारे पास सिंपली क्या है, ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो आपके पास अगर कोई ग्रामर है उसमें दो तीन प्रोडक्शन रूल होंगे, तो उन रूल्स को यूज़ करके आप किसी स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ग्रामर के थ्रू हर एक स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्रामर के साथ वो चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स को जनरेट किया जा सकता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चूँकि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नेचुरल लैंग्वेज है, हर एक में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। तो उस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम ग्रामर को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास नेचुरल लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी तो स्ट्रक्चर है कि कब जो है आपने सब्जेक्ट लगाना है, कब आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। सारी चीज़ें कैसे लगानी है, तो उसके लिए हमने ग्रामर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। तो ग्रामर के थ्रू सारी चीज़ें हम लगाते हैं और यूज़ करते हैं। यूज बाय पार्सर्स टू चेक वेदर इनपुट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। अब इस ग्रामर को यूज़ करके हम फिर क्या चेक करते हैं, हमारे अपने जो वो हैं सोर्स कोड हैं, उनकी जो है हम सिंटैक्स को चेक करते हैं। तो नॉर्मली आप ग्रामर को यूज़ करके अपने सोर्स कोड का जो है स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अगर उसका स्ट्रक्चर ठीक है उस ग्रामर के लिहाज से, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अ ग्रामर टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ फोर मेन कंपोनेंट्स। अब एक ग्रामर के अंदर हमारे पास जो है चार कंपोनेंट्स होती हैं। स्टार्ट सिंबल, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, जो आप स्टार्ट में सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टार्ट सिंबल। उसके बाद टर्मिनल्स हैं, जिसको टर्मिनल्स उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जिसको आप मज़ीद जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल्स हैं जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं मज़ीद एक्सप्रेशंस में, मज़ीद और फैक्टर्स में, टर्म्स में। ठीक है। या आइडेंटिफायर्स में सपोज़। और लास्ट वन है प्रोडक्शन रूल्स, और इन्हीं रूल्स के मुताबिक आप जो है टर्मिनल्स को या जितना भी ग्रामर है उसको यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। अब ग्रामर का जो रोल है कंपाइलर में वो क्या है देखें। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है आफ्टर टोकनाइजेशन पार्सर यूजेस ग्रामर रूल्स। जब आप सेंटिक्स सॉरी जब आप लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन्स बनाते हैं, तो वो टोकन्स हम फिर पार्सर को देते हैं, और पार्सर जो है उन्हीं टोकन्स को यूज़ करके सेंटिक्स को चेक करता है। तो पार्सर जो है इन्हीं ग्रामर को यूज़ करके जो है आपका जो वो है सेंटिक्स सोर्स कोड का, उनको चेक करते हैं। और ये ग्रामर्स जो हैं असल में ये ग्रामर यूज़ होते हैं। सपोज़ आपके पास इस तरह कोई स्ट्रिंग है और उसके आपने टोकन्स बना लिए हैं, तो फिर इन्हीं ग्रामर्स को यूज़ करके पार्सर इन टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है।
अब चूंकि अगर सपोज़ आपके पास ये ग्रामर ना होती, जितनी भी ग्रामर्स हैं हमने कुछ देखी भी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0, इसी तरह टाइप 3, उन ग्रामर्स को यूज़ करके आप इनका जो है स्ट्रक्चर चेक करते हैं, सिंटैक्स चेक करते हैं। तो पार्सर असल में ग्रामर को यूज़ करके सोर्स कोड का जो है स्ट्रक्चर चेक करता है। ग्रामर इंश्योर्स करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोड, और फिर ये इंश्योर करता है कि उसका जो है स्ट्रक्चर ठीक है। अगर ठीक है तो फिर तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर ठीक नहीं है, आप जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। अब ग्रामर की एक टाइप है CFG, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये पॉसिबल है कि आपने ऑटोमेटा में भी पढ़ा होगा। तो ये जस्ट उसका टाइप है ग्रामर का। CFG इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रामर यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो CFG हमारे पास ग्रामर की एक टाइप है जिसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो स्ट्रक्चर है कि आप किस तरह जो है चीज़ें लिखेंगे, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए हम CFG को यूज़ करते हैं। It defines how valid strings, programs और statements can be formed using a set of rules। तो ये असल में CFG ये डिफ़ाइन करती है कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्म कैसे जो है हाउ स्टेटमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेट ऑफ रूल्स। तो CFG के रूल्स को यूज़ करके आप जो है ये स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स जो है लिखेंगे। मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे, वो CFG ग्रामर के मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें एरर्स आ सकते हैं। CFG कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये वो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको यूज़ करके, मतलब ये चारों मिल के ग्रामर इससे बनता है, और उस ग्रामर को चेक यूज़ करके आप सिंटैक्स को चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा है टर्मिनल्स, एक्चुअल सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज, जैसे आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर्स हैं, नंबर्स। ये टर्मिनल्स वो होते हैं जिसको आप मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये आपकी लास्ट स्ट्रिंग, जो लास्ट आपका आउटपुट होता है, उसमें इंक्लूड होते हैं। दे अपीयर इन द फाइनल आउटपुट, और ये फाइनल आउटपुट में जो है मौजूद होते हैं। नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स यूज टू डिफाइन पैटर्न्स, जैसे सपोज करें यहाँ पे ई लिखा है, तो ये नॉन टर्मिनल्स वो हैं जिसको आप एक्सपेंड करते हैं। जैसे ई से कोई अगर प्रोडक्शन रूल है, तो आगे जाके आप उस ई की जगह पे वो चीज़ लिखते हैं और ई को रिप्लेस करते हैं। तो नॉन टर्मिनल्स जो पैटर्न्स को डिफ़ाइन करते हैं, और ये आप मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, चाहे आप जो है स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो या पार्स ट्री बना रहे हो। उसके बाद है स्टार्ट सिंबल, दिस इज़ द मेन सिंबल फ्रॉम विच द डेरिवेशन बिगन्स। ये वो आपका स्टार्ट सिंबल, वो मेन सिंबल है जहाँ से आप डेरिवेशन को शुरू करते हैं। और लास्ट में है प्रोडक्शन रूल्स, दीज डिफाइन हाउ नॉन टर्मिनल्स कैन बी रिप्लेस्ड विद टर्मिनल्स। तो ये इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है आप ये चीज़ें जो है ये नॉन टर्मिनल्स जो है एक्सपेंड करते हैं। आपके पास किसी ग्रामर के अंदर जो रूल है उसी के मुताबिक आप नॉन टर्मिनल्स को एक्सपेंड करेंगे, कोई भी चीज़ उठा के डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल CFG जस्ट एक ग्रामर का जो है एक टाइप है जिसको हम यूज़ करके इस सिंटैक्स को चेक करते हैं। तो ग्रामर तो ब्रॉड हमारे पास सिस्टम है, तो ग्रामर के अंदर CFG एक एक टाइप है जिसको यूज़ करके आप सिंटैक्स को चेक करते हैं। अब ये जहाँ यहाँ पे एक पार्स ट्री है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये लिखा है, ये हमारे पास है स्टार्ट सिंबल। फिर ये जो ID लिखा है, ये ऑपरेटर है, ये भी एक डिलिमिटर है। इसी तरह ID, आइडेंटिफायर, ये ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर। ये जो लास्ट आपको फाइनल आउटपुट में ये चीज़ें शो हो रही हैं, ये जो है हमारे पास टर्मिनल्स हैं। नॉन टर्मिनल देखिए, नॉन टर्मिनल इसमें जो है ये सपोज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये टी जो है लगा लिखा है टर्म, इसी तरह फैक्टर, जिनको मज़ीद आप एक्सपेंड करते हैं किसी टर्मिनल में, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल्स। और लास्ट में है प्रोडक्शन रूल जैसे ई को आप एक्सपेंड कर सकते हो ई में, मतलब ई प्लस टी में। फिर टी को आप फैक्टर में भी एक्सपेंड कर सकते हो, और टी को जो है आप मतलब टर्म को आप टर्म, ऑपरेटर, फैक्टर, इनमें भी जो है एक्सपेंड कर सकते हो। इसका मतलब टर्म के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये दूसरा।
ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल्स ऐसे रूल्स जिसके थ्रू आप नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल्स में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है CFG पार्स ट्री का। तो ये 4 चीज़ें हम CFG में यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। अब ये एक जस्ट एग्जांपल है। अगर सपोज़ आपके पास ये ग्रामर है कि एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन में भी जा सकता है, और एक्सप्रेशन डायरेक्टली एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली आइडेंटिफायर या आईडी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो E रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन, E plus E means an expression can be found by adding two expressions. ID represents an identifier like a variable x, y. अब इस ग्रामर को यूज़ अगर हम करेंगे तो दो जो है स्ट्रिंग्स को हम जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप ये फर्स्ट उसको यूज़ करते हैं रूल को कि ई को आप जो है ई प्लस ई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर ये स्ट्रिंग आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई को आप जो है एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन में जो है एक्सपेंड करें, फिर एक्सप्रेशन को ये दूसरा रूल यूज़ करें और एक्सप्रेशन को आईडी में एक्सपेंड करें और एक्सप्रेशन को आईडी में एक्सपेंड करें या जनरेट करें। तो आईडी प्लस ये देखिए आईडी प्लस आईडी आपके पास इस तरह जो है ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट ये दूसरा रूल यूज़ करते हैं, ई प्लस ई यूज़ नहीं करते, तो फिर आपके पास जस्ट ये आईडी जो है जनरेट हो आईडी की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो ये यहाँ पे पार्स ट्री में भी आप देख सकते हैं। अब कंपाइलर में हम CFG को कहाँ भी यूज़ करते हैं? CFG इज़ यूज्ड इन दी सिंटैक्स एनालिसिस फेज़, जिसको हम पार्सिंग फेज़ भी कहते हैं ऑफ कंपाइलर। तो CFG जो है नॉर्मली हम सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में यूज़ करते हैं, जिसको हम पार्सिंग फेज़ भी कहते हैं। या नॉर्मली आप ग्रामर का ही देख लें, ग्रामर को हम जो है पार्सिंग या सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में यूज़ करते हैं ताकि हम सोर्स कोड का जो है स्ट्रक्चर चेक करें कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। द पार्सर यूजेज दीज रूल्स टू चेक वेदर द गिवन इनपुट प्रोग्राम फॉलोज द करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट। तो पार्सर इन्हीं रूल्स को जो है यूज़ करके हमारे सोर्स कोड को चेक करता है, उसके अंदर जो इनपुट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको चेक करते हैं कि वो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि एम्बिग्विटी क्या है या एम्बिगियस ग्रामर का क्या मतलब है। अ ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगियस इफ अ सिंगल स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड इन मोर देन वन वे रिजल्टिंग इन मोर देन वन पार्स ट्री। अब सपोज करें आपके पास कोई ग्रामर है, ठीक है, आपने कोई ग्रामर लिखा है। अब रिमेंबर कि ये जो ग्रामर आप लिखते हैं ये कंपाइलर का जो दूसरा फेज़ है सिंटैक्स एनालिसिस या पार्सिंग जो फेज़ है, ये ग्रामर जब आप लिखेंगे तो पार्सिंग ये असल में ग्रामर हम लिखते हैं कंपाइलर को बनाने के लिए। जब आप पार्सर बनाते हैं तो उसके अंदर ये ग्रामर्स आप लिखेंगे, ठीक है। वही उन्हीं ग्रामर्स को यूज़ करके आप फिर स्ट्रिंग्स को जो है चेक करते हैं कि वो ठीक लिखे हैं या ठीक नहीं लिखे। तो ये इसलिए हम सीख रहे हैं कि ग्रामर क्या है और ये एम्बिग्विटी का क्या मतलब है। एम्बिग्विटी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप कल को कोई ग्रामर लिखें, जब आप पार्सर बनाएंगे तो उस पार्सर के अंदर आप ऐसा कोई ग्रामर लिखें जो किसी स्ट्रिंग को चेक ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो एम्बिगियस ग्रामर आपने जो है एम्बिगियस ग्रामर से अपने आप को बचाना है, पार्सर को एम्बिग्विटी से बचाना है। तो एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? तो सपोज़ आपके पास ये ग्रामर है, तो कोई ग्रामर तब एम्बिगियस होगा कि जब वो किसी सिंगल स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा वे में, ठीक है, मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा वे में जनरेट कर पा रहा हो। तो सपोज़ आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को आप किसी ग्रामर के थ्रू या इस ग्रामर के थ्रू दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर पा रहे हो, एक ही स्ट्रिंग है, वही सेम स्ट्रिंग आप दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर पा रहे हो एक ही ग्रामर के थ्रू, तो इसका मतलब वो ग्रामर फिर एम्बिगुअस है। सिंपल, द सेम एक्सप्रेशन कैन हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो अच्छा ये भी लिखा है कि रिजल्टिंग इन मोर देन वन पार्स ट्री। तो अगर कोई जो है स्ट्रिंग दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर सकते हो, तो इसका मतलब फिर उसके जो है ट्रीज़ भी अलग अलग बन सकते हैं। तो अगर एक ही सेम स्ट्रिंग है और उसके दो तीन पार्स ट्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ग्रामर ठीक नहीं है। तो अगर पार्सर के अंदर आप ऐसा कोई ग्रामर इंसर्ट करेंगे तो फिर आप जो है सिंटैक्स को चेक नहीं कर सकते। सिंपल, द सेम एक्सप्रेशन कैन हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो वही सेम एक्सप्रेशन होगा, वही सेम आपका स्ट्रिंग होगा, लेकिन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे, विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन। फिर यहाँ पे कंपाइलर जो है या पार्सर जो है कंफ्यूज हो जाएगा और सिंटैक्स को हम चेक नहीं कर पाएंगे।
तो अगर उसमें कोई एरर भी है, या ज़रूरी नहीं कि एरर हो, कभी कभार जो है फिर हम जो है ठीक सेंस को नहीं ले सकते। मीनिंग हमारी जो है 2-3 मीनिंग हमारे पास आ जाएंगी, जिससे हमारा जो है हमें अपना जो है वो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो नहीं मिलते। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, दिस स्ट्रिंग कैन बी, अब यहाँ पे सपोज एक जस्ट नॉर्मल एग्जांपल है, दिस स्ट्रिंग कैन बी पार्स्ड इन 2 डिफरेंट वेज। अब इस स्ट्रिंग को आप देखें ID प्लस ID और मल्टीप्लिकेशन ID, तो ये देखें यहाँ पे जो ID प्लस ID और अपने जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स अगर यूज़ करते हैं इस तरह, तो इस तरह भी जनरेट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेम स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे हम 2 मीनिंग्स, 2 रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये जब हम आगे देखेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। कोई सेम एक ग्रामर होगी जिसके थ्रू आप ये दोनों जनरेट कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे इशू होगा। लेकिन अगर सपोज़ ये ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं करते, फिर तो मल्टीप्लिकेशन पहली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस के मुताबिक। लेकिन चूंकि जब ये चीज़ें आप वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते, तो फिर वहाँ पे मसला आएगा। सेम ग्रामर से आप एक स्ट्रिंग को 2 तरीक़ों से जनरेट कर रहे हो, तो फिर कंपाइलर या पार्सर कंफ्यूज होगा और हम सिंटैक्स को चेक नहीं कर सकते। तो कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड विच वन इज़ करेक्ट, और कंपाइलर डिसाइड नहीं करेगा। कंपाइलर का मतलब यहाँ पे पार्सर है, तो पार्सर तो कंपाइलर का हिस्सा है। तो एक पूरी कंपाइलर के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो वहाँ पे जो है कंपाइलर या पार्सर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा जो है हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस तरह लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे तो है प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी दोनों प्लस है, तो अगर आप a प्लस बी या b प्लस सी जो भी पहले करते हैं रिज़ल्ट तो सेम आएगा। लेकिन सपोज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता तो फिर, या माइनस का होता तो फिर कभी कभार इशू आ सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रुपिंग लीड्स टू डिफरेंट पार्स ट्रीज, तो सपोज़ इसकी पार्स ट्री अलग बन सकती है और इसकी अलग बन सकती है। तो हम हालांकि स्ट्रिंग सेम होगा, तो ऐसी चीज़ें जो है फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। इफ़ ग्रामर डज नॉट इन्फोर्स एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी का मतलब ये है आगे हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस तरह ये स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। ये दूसरा जस्ट देखेंगे, माइनस ऑपरेटर का एग्जांपल है। ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आर कॉमन सोर्सेज ऑफ एम्बिग्विटी। तो ज़्यादातर ये जो ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं की तरह हमारे पास एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, स्पेशली व्हेन प्रेसिडेंस इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आप प्रेसिडेंस को डिफाइन नहीं करते कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है, अगर ये चीज़ आप डिफाइन नहीं करते, तो फिर हमारे पास एम्बिग्विटी वहाँ पे क्रिएट होती है। अकर्स इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ज़्यादातर इस तरह जो अर्थमेटिक के ऑपरेशंस हैं उनमें एम्बिग्विटी ज़्यादा होती है। मल्टीपल ऑपरेटर्स क्रिएट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, और अगर आप सपोज एक ही स्ट्रिंग या एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो है फिर एम्बिग्विटी की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि एम्बिग्विटी का क्या मतलब है। कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से आप 2-3 रिज़ल्ट ले पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो ग्रामर है, आप ये असल में जो आप 2-3 मतलब ले रहे हो, ये उस स्ट्रिंग की गलती नहीं होगी। ये तो असल में हम जो ग्रामर बना रहे हैं, ग्रामर को आप इस तरीके से बनाएं कि जो जैसी वो स्ट्रिंग को देखे तो उससे एक ही रिज़ल्ट जनरेट करे, या एक ही रिज़ल्ट जो है गेट करे वहाँ से। तो फिर ये चीज़ वहाँ पे अपने देखनी होती है कि ग्रामर हम कैसे लिखेंगे। तो असल में हम एम्बिग्विटी या एम्बिगियस ग्रामर को पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपनी ही ग्रामर को जो कि पार्सर के अंदर हम लिखेंगे, उसको एम्बिग्विटी से बचा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डेंगलिंग एल्स एक्सप्लेनेशन। ये एक प्रॉब्लम है असल में एल्स में, जो इफ एल्स आप यूज़ करते हैं सोर्स कोड में, तो वहाँ पर भी ये एम्बिग्विटी का इशू आ सकता है। तो सपोज़ करें आपने कोई इस तरह स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ लिखा है, फिर कंडीशन है, फिर उस इफ़ की बॉडी के अंदर आपने जो है एक दूसरा इफ़ यूज़ किया है, जिसको वैसे भी आप नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे फिर इफ़ के नीचे स्टेटमेंट जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर एल्स के नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम जो है इस एल्स को, जो लास्ट में ये एल्स लिखा है, इसको किसके साथ एसोसिएट करें। ये इस इफ़ के साथ एग्जीक्यूट होगा या इस इफ़ के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मसला क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस तरह ग्रामर्स बनाएं जो इन चीज़ों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, स्पेसिफाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अब पता नहीं चल रहा कि ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, ये इस इफ़ के साथ एसोसिएट है या इस इफ़ के साथ।
कि कौन सा ट्रू फॉल्स हो जाए, फिर ट्रू या फॉल्स हो जाए, तो फिर ये एल्स जो है एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये इसके लिए जो है हम ग्रामर्स जो है लिखते हैं, ऐसे ग्रामर्स लिखते हैं पार्सर के अंदर कि इन चीज़ों को आराम से स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई कर सकें और चेक कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले आपने जो है सीखा कि एम्बिग्यूटी क्या है या एम्बिगियस ग्रामर का क्या मतलब है। तो एम्बिगियस ग्रामर, सपोज आपके पास कोई ग्रामर है और ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को आप इस ग्रामर के थ्रू जो है जनरेट कर रहे हो और दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है। या दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, जितनी भी वे हैं आपके पास, आप एक ही सेम स्ट्रिंग को दो तीन तरीक़ों से जो है जनरेट कर पा रहे हो सेम ही ग्रामर को यूज़ करके। तो इसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी या एम्बिगियस ग्रामर। तो ये ग्रामर एम्बिगियस होगा। ऐसे ग्रामर्स को हम पार्सर के अंदर अलाउ नहीं करते, नहीं लिखते। अब एम्बिग्यूटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रामर जो है एम्बिगियस है। ठीक है। ग्रामर जब हम लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस ग्रामर को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो फिर ये एम्बिगियस होगा। तो फर्स्ट वन लिखा है कंस्ट्रक्ट मल्टीपल पार्स ट्रीज। आपके पास अगर कोई ग्रामर है, ठीक है, और उसकी आप कोई ग्रामर आप बना रहे हो किसी स्ट्रिंग के लिए, तो कोशिश करो कि आप उस ग्रामर के थ्रू उस स्ट्रिंग के दो तीन पार्स ट्रीज बनाओ। अगर एक से ज़्यादा ट्री आप बना पा रहे हो, ठीक है, सिर्फ अगर जस्ट एक ही बना पा रहे हो तो फिर तो इसका मतलब वो ग्रामर एम्बिगियस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही ग्रामर के थ्रू सेम स्ट्रिंग को जो है जनरेट कर रहे हो और दो तीन पार्स ट्री बन रही है, मल्टीपल पार्स ट्री जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब वो ग्रामर एम्बिगियस है। इफ़ मोर देन वन एग्जिस्ट, एम्बिगियस ग्रामर। अगर एक से ज़्यादा ट्री बन रही है तो फिर इसका मतलब वो ग्रामर एम्बिगियस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इस एक आपने पीछे वो स्लाइड में एग्जांपल देखा था। ये दोनों जो है एक ही सेम स्ट्रिंग है, लेकिन दो मीनिंग हम ले सकते हैं इसमें से। अगर ये फर्स्ट ट्री वन आप बना रहे, इस तरह बना रहे हो आई.डी. फिर प्लस आई.डी. ऑपरेटर आई.डी. इसी तरह ये भी है आई.डी., ये ऑपरेटर आई.डी., ऑपरेटर और आई.डी. तो ये बहुत इजी इसका सिस्टम है। आप दोनों तरीक़ों से जनरेट कर सकते हो। तरीका इसका ये है कि सबसे पहले जब आप ई को जो है एक्सपेंड करते हैं ई प्लस ई में, तो फिर आप सबसे पहले इस ई को फर्दर एक्सपेंड करें ई ऑपरेटर ई में, तो फिर आपके पास ये ट्री जो है इसी तरह बन सकती है। लेकिन अगर आप उसी सेम ग्रामर को यूज़ करते हैं तो ई को एक्सपेंड कर ई ऑपरेटर ई में, और फिर एक्सप्रेशन को आप इस दफ़ा जो है आप लेफ़्ट एक्सप्रेशन को यूज़ करके एक्सपेंड करो, तो फिर आपके पास ये ट्री बन सकती है। तो ग्रामर सेम होगा, लेकिन चूँकि ये इस तरह जो है आपके वो स्ट्रिंग्स या जो आपके ग्रामर्स हैं इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो दो तीन पार्स ट्री बन सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास ये है कि अगर आप चाहते हो मैं किसी ग्रामर को चेक करूँ कि वो एम्बिगुअस है या नहीं, तो आप मल्टीपल पार्स ट्रीज बनाओ। अगर मल्टीपल पार्स ट्रीज बन रही हैं तो इसका मतलब वो ग्रामर एम्बिगुअस है। अगर एक ही पार्स ट्री बन पा रही है तो फिर वो एम्बिगुअस नहीं है। दूसरा है हमारे पास चेक मल्टीपल लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस। आप जो है चेक करें कि अगर कोई स्ट्रिंग है उसको जो है आप दो तीन तरीक़ों से जनरेट करें। ठीक है, चाहे लेफ़्ट मोस्ट हो या राइट मोस्ट, ये दोनों चीज़ें आपने देखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। लेफ़्ट मोस्ट का मतलब आप सबसे पहले लेफ़्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करते हैं, लेफ़्ट से आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशंस। राइट मोस्ट जो आप बॉटम अप में यूज़ करते थे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो वहाँ पे आप जो राइट नॉन टर्मिनल होता है उसको पहले एक्सपेंड करते हैं और लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आप क्या करें, किसी सेम स्ट्रिंग को दो तीन जो है उससे जनरेट करें। पार्स ट्री बनाना ज़रूरी नहीं यहाँ पे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है, जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे एक आप स्ट्रिंग देखें ए और बी। अब अगर कोई ग्रामर है तो उस ग्रामर के थ्रू आप चेक करो कि इस स्ट्रिंग को हम दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चाहे लेफ़्ट मोस्ट है या राइट मोस्ट। सपोज़ लेफ़्ट मोस्ट आप जो है लेफ़्ट मोस्ट का तरीका यूज़ करके स्ट्रिंग को आपने जनरेट किया। अगर ये सेम स्ट्रिंग राइट मोस्ट के थ्रू भी जनरेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका ग्रामर जो है एम्बिगुअस है। डिफरेंट या मल्टीपल पार्स ट्रीज़, अगर आपके पास पार्स ट्रीज़ डिफरेंट आ रही हैं या मल्टीपल आ रही हैं तो इसका मतलब आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। तो ये सेम आपने पीछे वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पे स्टार्ट सिंबल लिखा है।
ये लेफ़्ट पे आपने एक्सपेंड किया है, फिर यहाँ पे राइट पे, चूँकि एक ही स्ट्रिंग आप जनरेट कर रहे हो ए बी, लेकिन डेरिवेशंस डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। थर्ड हमारे पास क्या तरीका है, चेक फॉर मल्टीपल डेरिवेशन सीक्वेंस। तो अब चेक करें कि मल्टीपल डेरिवेशंस जो है आप वो कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल डेरिवेशंस हो सकती हैं किसी सिंगल स्ट्रिंग की या नहीं हो सकती। इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग आप फुल ट्रीज ना बनाएं, सी अ स्ट्रिंग कैन बी डिराइव्ड एंड डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। तो डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करके आप जो है सेम स्ट्रिंग को जनरेट अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब ग्रामर एम्बिगुअस है। तो ये वो स्ट्रिंग है। चलें, इफ़ येस ग्रामर में भी एम्बिगुअस, अगर आपके पास डिफरेंट वो आ रही हैं तो फिर आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। तो अगर सपोज़ आपके पास ये स्ट्रिंग है, इस एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेशन 1 में अगर आप देखें, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल से आप जा रहे हो एस और एस में, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने ये स्टार्ट वाला जो एस है इसको आपने दोबारा एस और एस में एक्सपेंड किया, ठीक है। तो ये एस और एस यहाँ से आ चुके हैं हमारे पास और ये हमने एज इट इज़ लिखा है। अब नेक्स्ट आप देखें कि ये जो फर्स्ट ये यहाँ पे ये जो एस है, चलिए मैं इसको जो है रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो एस है इसकी जगह पे आप ए को रिप्लेस करें, बाकी दो एस को एज इट इज़ लिखें। फिर आ जाएं ये सेकंड एस की जगह पे ये ए लिखें और ये एज इट इज़। फिर लास्ट में आप इस एस को बी के साथ रिप्लेस करें। तो ये एक जस्ट डेरिवेशन है। अब ये दूसरा डेरिवेशन देखें। सबसे पहले हमने इस को एक्सपेंड किया है इस और इस में। फिर अब इस दफ़ा अब चूँकि प्रीवियस डेरिवेशन में हमने जो है इस को दो इस और इस में एक्सपेंड किया था, लेकिन इस दफ़ा हम इसको जो है डायरेक्ट ए में एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड इस लिखा है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इस और इस में। तो वहाँ पे जो है पहले इसको हमने एक्सपेंड किया था डबल इस में, और यहाँ पे जो है हम जो सेकंड इस है उसको डबल इस में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जस्ट एक स्मॉल हम वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास सेम स्ट्रिंग सेम रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। तो डेरिवेशंस यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की बात नहीं हो रही जो हमने सेकंड मेथड में देखा था। यहाँ पे जो है आप जस्ट प्रोडक्शन रूल्स को आगे पीछे यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। तो इसको एक्सपेंड किया डबल इस में, और इस ए को आप एज इट इज़ लिखें, फिर इसकी जगह पे ए लिखें और इसको एज इट इज़, फिर लास्ट में इसको आप जो है चेंज करें बी के साथ। तो सेम रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है, लेकिन आपने जस्ट डेरिवेशंस जो है जस्ट आपने रूल्स को जो है आगे पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया। तो चूँकि हमने जस्ट ग्रामर को चेक करना था, हम इस ग्रामर को चेक करना चाहते थे कि इस ग्रामर के थ्रू हम सेम स्ट्रिंग को जो है दो तीन तरीक़ों से जनरेट कर पा सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। तो ये तीन आपके पास मेथड्स हैं जिसमें आप जो है जिसके थ्रू आप अपना ग्रामर चेक कर सकते हैं कि वो एम्बिगुअस है या नहीं है। तो फर्स्ट मेथड है आप मल्टीपल पार्स ट्रीज़ बनाओ। अगर मल्टीपल पार्स ट्रीज़ बन रही हैं किसी स्ट्रिंग की, सेम स्ट्रिंग की आप मल्टीपल पार्स ट्रीज़ बना रहे हो, तो इसका मतलब ग्रामर एम्बिगुअस है। इसको रिमूव करने के तरीके हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर कोई ग्रामर इस तरह है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करें। हम उस ग्रामर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे, तो फिर उस ग्रामर के थ्रू हम उस स्ट्रिंग को सिर्फ एक ही दफ़ा जनरेट कर सकते हैं या उसकी एक ही पार्स ट्री बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड था लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। आप लेफ़्ट जो है जितनी भी नॉन टर्मिनल्स हैं उसको लेफ़्ट से एक्सपेंड करना शुरू करें और ट्री को जनरेट करें। फिर जो है राइट मोस्ट उसी स्ट्रिंग के लिए आप राइट मोस्ट का तरीका भी देख लें। अगर दोनों जो है दोनों को यूज़ करके सेम स्ट्रिंग को आप जनरेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपका ग्रामर एम्बिगुअस है। अगर आप लेफ्ट मोस्ट के थ्रू कोई स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो तो राइट मोस्ट के थ्रू वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड मेथड था कि आप जो है डिफरेंट डेरिवेशंस सीक्वेंसेस को यूज़ करें। ये जस्ट हमने सीक्वेंस देखा अभी एग्जांपल में कि हमने इसको फिर ओपन किया, फिर स्टार्ट वाले इसको, फिर दूसरे में सेकंड इसको ओपन किया। तो ये चीज़ें यार आप देख लें और समझने की कोशिश करें। तीन आपके पास मेथड्स हैं किसी भी ग्रामर को चेक करने के लिए। तो चूँकि ये ज़रूरी इसलिए है कि जब आप पार्सर बनाएंगे तो उसके अंदर आपने बिल्कुल ऐसी ग्रामर नहीं लिखनी जिसके अंदर एम्बिग्विटी मौजूद हो, ठीक है। तो जब आप सपोज़ आपने ग्रामर बनाया तो फिर उस ग्रामर को चेक ज़रूर करें कि उसके अंदर एम्बिग्विटी तो नहीं है।
तो चेक करने के लिए आपके पास ये 3 मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने ग्रामर को चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर एंड होता है। ठीक है, थैंक यू।